हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रो फैक्ट। आज के इस वीडियो में हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा माइंड दो लेवल्स में डिवाइडेड होता है। पहला चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। नंबर 1, So what does conscious and subconscious mind do? तो आपका कॉन्शियस माइंड एक रीजनिंग माइंड होता है। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड आपके माइंड का वो फेज होता है जो आपको एवरीडे लाइफ में किसी चीज को सेलेक्ट करने में या फिर किसी दो चीजों के बीच डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बुक खरीदनी है तो सिंपल सी बात है, आप या तो बुक स्टोर जाओगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करोगे। तो आप कौन से राइटर के बुक को खरीदोगे ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और आप आज क्या पहनोगे, कितने बजे खाना खाओगे, ये सभी डिसीजंस आपका कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। मतलब आप अपने लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेते हो ना, उन सभी के पीछे आपके कॉन्शियस माइंड का एक मेजर रोल होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर बात की जाए सबकॉन्शियस माइंड की, तो हमारा हार्ट यानी कि हमारा जो दिल है वो 24/7 आवर्स नॉन स्टॉप फंक्शन करता रहता है। और हमारे बॉडी के और भी जो दूसरे बॉडी फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन और ब्रीदिंग, ये सभी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते रहते हैं 24/7 आवर्स, जिसमें आप चाह कर भी बदलाव नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऑपरेट करता है और यहाँ तक हमारे ड्रीम को भी सबकॉन्शियस माइंड ही ऑपरेट करता है। नंबर 2, योर सबकॉन्शियस माइंड हैज द पोटेंशियल टू टर्न ईच एंड एवरी थॉट इनटू रियलिटी। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं लगा सकते। और आपके सबकॉन्शियस माइंड की कोई लिमिट ही नहीं है। आप जिस भी बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो तो आपका देखा हुआ हर एक सपना सच हो जाता है। यानी कि आप जिस भी बात को सोच सकते हो आप उसे हकीकत में भी बदल सकते हो। और आज के टाइम पे जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं, रतन टाटा, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस से लेकर के बिल गेट्स तक, ये सभी कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब सारा खेल यहाँ थॉट का है। आप मेंटली जिस भी चीज को सच समझते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सच समझने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, भले ही वो थॉट गलत क्यों ना हो। नंबर 3, ड्रॉबैक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड की बस यही एक ड्रॉबैक है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए गुड और बैड थॉट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सभी थॉट्स एक जैसे ही होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सभी थॉट्स को एक जैसे ही ट्रीट करता है। यानी कि सपोज आप एक नेगेटिव थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा और फाइनली आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है कि आपने जिस थॉट को पहुंचाया है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो एक नेगेटिव थॉट है। नंबर 4, लॉ ऑफ माइंड ये कहता है कि आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स पहले से मौजूद है आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हीं के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। मतलब अगर आपके कॉन्शियस माइंड में पहले से बुरे थॉट्स जैसी चीजें मौजूद हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा और फाइनली आपको फेलियर और डिप्रेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। अगर आप इस गार्डन में जहरीले पौधों के सीड्स को लगाओगे तो बगीचे की मिट्टी इन बीजों को भी एक्सेप्ट कर लेगी और इन्हें पौधों में तब्दील कर देगी। और अगर अच्छे बीजों को लगाओगे तो बगीचे की मिट्टी इन अच्छे बीजों को भी एक्सेप्ट कर लेगी और नरिश करके एक अच्छे पौधे में तब्दील कर देगी। तो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में किस तरह के थॉट्स को जगह देते हो। जब भी कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तब वो आपके शरीर के वाइब्रेशन को बदल देता है। अगर हम हमारे शरीर की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक वाइब्रेशन है। आप ये भी कह सकते हो कि हमारा शरीर एक एनर्जी है। हमारे शरीर की जो फीलिंग होती है वो वाइब्रेशन से जुड़ी होती है और हमारे खुश होने पर हमारा शरीर फास्ट स्पीड से वाइब्रेट होता है
इसी तरह आपको सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर ही करना है, जिससे वो आपके शरीर को हाई वाइब्रेशन मोड पे ला देगा और फिर आप जो भी करना चाहोगे वो होकर रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हम जैसा सोचेंगे और करेंगे उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमको काम के लिए प्रेरित करता है। यदि आपने ठान लिया कि आज मुझे इतना सा काम करना ही है, तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और वो इसके लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब आप इस बात से मुकर जाते हो और सोचते हो कि ये काम किसी दूसरे दिन कर लूंगा, अभी मन नहीं कर रहा, तो इसका नेगेटिव इंप्रेशन डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। और दूसरी बार जब भी आप कोई काम करने की ठानते हो तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड यही थॉट्स दिलाता है कि अगली बार कर लेंगे। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये दो चीजें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, आपको किसी भी काम को बीच में से छोड़कर नहीं उठना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी काम को करने के लिए बैठे हो तो उसे कंप्लीट करने के बाद ही उठो। दूसरा, आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस यूज नहीं करने, जैसे कि आई कांट डू इट। इस तरह की सेंटेंसेस तो आपको भूल कर कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ये दो चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। पहली चीज, आपको हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही लाने हैं। हाँ, जानता हूँ सभी आपको बोलते होंगे पॉजिटिव थॉट्स लाओ तभी सक्सेस होगा, लेकिन हाँ भाई, अगर सक्सेस करना है तो पॉजिटिव थॉट्स तो लाने ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको सोने से पहले उन सभी थॉट्स को रिकॉल करना है अपने माइंड में जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, क्योंकि रात के वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है और जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सभी थॉट्स को प्रोसेस कर रहा होता है।